डॉक्टर रामकुशल सिंह सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री की तरफ से आपका सादर अभिनंदन है। चूँकि तापमान गिर रहा है और किसान भाई चिंतित हैं कि जो जल भराव का क्षेत्र है या जहां पानी बाद तक रुका रहा वहां गन्ना कैसे बोएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जमीन में कुछ नहीं हो सकता है उसमें गन्ना होता है। तो गन्ना बोने का ठंड के मौसम में क्या तरीका है, कौन सी विधि अपनाएं जिससे आपका गन्ना जमाव हो जाए। जमाव होने का मतलब आप यज्ञ जीत लिए, आपके गन्ने की उपज प्रत्येक दशा में 500 क्विंटल पर एकड़ से ऊपर जाएगी। करना क्या है ये देखिए, 15/023 का 2 आंख का टुकड़ा। और सबसे बड़ी बात, हमारे फील्ड सुपरवाइजर अजीत वर्मा जी के खेत में बन्नी खरेला में हम लोग हैं और ये सलाहकार के रूप में जो हमारे अरुण कुमार सिंह एजीएम साहब हैं, हम लोग सरप्राइज विजिट पर निकले थे, चेकिंग करने निकले थे कि देखिए कहाँ क्या हो रहा है। मानपुर होते हुए परसंडी आए तो यहाँ बुआई चल रही है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सुपरवाइजर जो हमसे सुनते थे ट्रेनिंग में उसको अपने खेत पर लागू कर रहे हैं। अगर हमारा सारा सुपरवाइजर, सारे फील्ड अफसर, जोनल अफसर इस बात का ध्यान दें तो हम तापमान के घटते हुए समय में भी अच्छा जमाव करा लेंगे और किसान को मालोमाल होने से हम अपनी सेवाओं को हमेशा निरंतर देते रहेंगे, किसान की उपज बढ़ेगी। करना क्या है मित्रों, ये आपका जीवामृत है जो गाय के गोबर और गाय के मूत्र से बेसन और गुड़ डाल करके और केचुआ की मिट्टी डाल के बनाया गया है। इसमें 2 घंटे कम से कम उपचारित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड से लड़ने की दवा क्या है, 3 दवा है। पहला, ये 2 आंख का टुकड़ा काटना। दूसरा, इसको उपचारित करना। कैसे करेंगे? अगर आपके पास जीवामृत नहीं है तो गाय का मूत्र 10-20 लीटर इसी तरह ड्रम में डालिए, उसमें उपचारित करिए। वो भी नहीं है, ट्राइकोडर्मा डालिए, उससे उपचारित करिए। वो भी नहीं है तो आप सभी किसान भाइयों के पास नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया का 0.1 से 2.2% का सोल्यूशन घोल बनाइए और उसमें गन्ने को 2 घंटे तक छोड़ दीजिए, आपका काम हो गया। क्यों? इसका जो मिठास है वो पानी में चला गया और ये जमने के लिए तैयार हो गया। अब इसकी जो आंखें हैं, जो आई बर्ड है, इसको आपको 10 इंच की गहराई में 4 फीट, यहाँ देखिए 4.5 फीट की दूरी दिख रही है, तो आप 4 आंगुल 2 आंगुल छोड़ करके इस गन्ने को रखते जाएंगे। और केवल इतना सा ध्यान रखना है कि आप इतनी सी मिट्टी, जैसा कि अभी ये देखिए मिट्टी से ढकाई हुई है, तो 1 से 2 इंच की मिट्टी से ढकाई करके पूरे कूड़ को, नाली को, ट्रंच को, चैनल को इसी तरह छोड़ देना है ताकि हवा आता रहे, प्रकाश आता रहे और आपका 10 दिन में जमा हो जाएगा। यहाँ हमारे जो अजीत हैं ये इसमें धनिया बोएंगे, किनारे धनिया, उधर धनिया, बीच में आलू और लहसुन बोने का इनका ये है। तो मित्रों, जो शरद काल का गन्ना है इसमें हम 1-1 इंच जमीन का उपयोग करते हैं और किसान को मालोमाल बनाने के लिए, 2 गुना से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, लागत कम करने के लिए द सक्सेरिया बिस्वा चीनी मिल के तरफ से हम प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाते हैं। और इसमें मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि टेम्परेचर से मत डरिए, लेकिन बीज का उपचार करना मत भूलिए। जैसा कि मैंने बताया है, मिट्टी का उपचार भी आप ट्राइकोडर्मा से करें, गोबर की सड़ी खाद से करें, जीवामृत से करें या केचुआ की खाद से करें, वर्मी कंपोस्ट से करें, कुछ भी खेत में डालें और 4 फीट पर गन्ने का सिंगल लाइन निकालें
और उसमें ट्रंच में चैनल में खेत को, और यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। सिंगल सुपर फास्फेट और मृदा कल्प 5 बोरी पर एकड़ पहले आप मृदा कल्प और सिंगल सुपर फास्फेट की बुआई कर दीजिए। रत्ना जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मेजर न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है, रत्ना का प्रयोग करिए और गन्ने के टुकड़ों को 2 अंगुल 4 अंगुल के उस पर डाल करके 2 इंच की मिट्टी से ढकाई कर दिए। आपका बुआई समाप्त हो गया। आपकी खेत का जमाव 10 दिन में होगा। तो 15-0-23 को अपनाइए। अंतर फसल के रूप में आलू, लहसुन, धनिया, मसूर, मटर, चना का उपयोग करिए और प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक लाभ कमाइए। जय हिंद, जय भारत।